डैमेज कंट्रोल करेंगे? कोई डैमेज ही नहीं है और कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। डैमेज एक ही कि भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करना है। हमारे परिवार का एक वातावरण था। 2013 में भी मेरा उनसे मुकाबला था और 2019 में भी उनसे सांसद के रूप में मुकाबला था और हमने 12,500 से उनको हमारे परख किया। जनार्दन की जनता जनार्दन और माननीय कमलनाथ जी और जिले के सांसद नकुलनाथ जी का आभार आगामी व्यक्त 17 करता हूँ, नवंबर धन्यवाद को देता मध्य हूँ। प्रदेश में संपन्न होने वाले विधानसभा को लेकर अंततः बीती रात्रि को कांग्रेस द्वारा शेष बची प्रत्याशियों की सूची को घोषित कर दिया गया है, जिसमें कि छिंदवाड़ा की शेष जो 6 सीटें थी वो भी शामिल है। जुन्नारदेव से विधायक रह चुके सुनील उइके जी, जिनको एक बार पुनः प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया, हमारे साथ में मौजूद है विधायक जी। हम उनसे चर्चा करते हैं। विधायक जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद सर। एक बार आपको पुनः विधायक की सीट प्रत्याशी लिए, क्या कहेंगे आप? मैं इस अवसर पर हमारे जनार्दन की जनता जनार्दन और माननीय कमलनाथ जी और जिले के सांसद नकुलनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे पुनः इस पे मौका दिया है। और मेरा प्रयास होगा कि हम सब साथियों के सहयोग से, संगठन के सहयोग से हम उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरें और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में एक वोट जनार्दन का भी भोपाल में जाके वल्लभ भवन में पड़ेगा। बीते लगभग 2013-14 की बात है, आपके भाजपा प्रत्याशी नत्थन शाह थी। एक बार फिर आपसे उन्हीं का मुकाबला हो रहा है, किस नज़रिए से? बिल्कुल, 2013 में भी मेरा उनसे मुकाबला था और 2019 में भी उनसे सांसद के रूप में मुकाबला था और हमने 12,500 से उनको परास्त किया था। और उसके बाद जनार्दन की जनता ने जब उनको आशीर्वाद दिया था, तो जो 10 साल आने वाले, जो 5 साल 7 साल थे, जो उन्होंने जनता से गैप बना के रखा, जनता से जो धोखा किया, भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है, तो आने वाली 17 तारीख को जनार्दन की जनता उसको बराबर करेगी और उस धोखे का बदला लेगी। चूंकि आप 5 साल विधायक थे यहाँ पर, तो आपकी क्या कुछ खास ऐसी उपलब्धि है जो लोगों के बीच आप ले जाएंगे? आप सब जानते हैं कि जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी और उस सरकार के समय जो हजारों करोड़ के काम हुए, उसमें मैं अगर छिंदवाड़ा विधानसभा को छोड़ दूं तो मुझे अपने नेता आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी पर गर्व है कि हमने लगभग 1,000 करोड़ के काम किए हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं। चाहे चर्च से लेकर तामिया तक की सड़क हो, फ्लाईओवर के साथ हो, चाहे निमडाना से लेकर बांस का खेड़ा की सड़क हो, चाहे जामुई से लेकर हनोतिया की सड़क हो, चाहे हमारे शहर की अगर हम बात करें तो जो 20 साल से जो एक हमारा खंडर, हमारा जो कॉम्प्लेक्स पड़ा था, उसको हमने नए रूप देने का काम किया, जिससे हमारे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। बड़ा अस्पताल बनाने का काम किया, वार्डों में एक व्यवस्थित करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जैसी परिषद आई तो उन्होंने फिर चौपट किया है हमारे शहर को। तो मेरा प्रयास होगा कि जैसी सरकार बनेगी हम फिर शहर को सहित पूरी विधानसभा को पटरी में लाने का काम करेंगे। टिकट वितरण को लेकर संगठन में कई आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, आप उसको कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे? कोई डैमेज ही नहीं है और कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। डैमेज एक ही कि भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करना है। हमारे परिवार का एक वातावरण था। परिवार में हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। कई बार माँ एक छोटे बेटे से ज़्यादा प्यार करती है, बड़े से कम करती है। वही हमारा एक परिवार था और कल वो परिवार एकजुट होकर आपको आज दिख रहा होगा और आगे भी, चाहे हमारे दमुआ के साथी हों, चाहे जुन्नारदेव के साथी हों, एक लक्ष्य है। प्रत्याशी सुनील उइके नहीं है, प्रत्याशी कमलनाथ जी हैं और पंजे का निशान है। और सब मिलके, हम सब लोग मिलके और कमलनाथ जी की सरकार को बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विधायक सुनील उइके जी, जिनको इस बार फिर प्रत्याशी के रूप में चयनित किया गया है।